हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रश्न पर डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा गया है। किसी ने परसेंटेज से प्रश्न पूछा है। यदि आप में से और कोई भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमें 9752203443 पर मैसेज कर सकता है। और इस मैसेज करने के बाद ये भी सेंड करें कि आप हमें सर शिक्षा एजुकेशन क्लासेस के ग्रुप में जोड़ दें। आप जो भी क्वेश्चन उसमें सेंड करेंगे ज़रूर आपको वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करवाया जाएगा, आंसर उसका समझाया जाएगा। प्रश्न इन्होंने पूछा है, इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, द नेट इनकम इज रेड्यूस्ड बाय 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज। हिंदी में दिया है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है। आयकर की दर क्या है? हमें यहाँ दो पॉइंट समझने हैं। एक होता है व्यक्ति की आय, या आप ये भी कह सकते हैं कुल आय। कुल आय यानी ये होगा टोटल इनकम। एक होती है आपकी शुद्ध आय, ये होता है नेट इनकम। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है थोड़ा सा बस बताऊंगा। यहाँ पे कुल आय में क्या रहता है कि आपने अभी इस वाले अमाउंट में टैक्स आपने पे नहीं किया है। जब आप इसमें से टैक्स दे देंगे, मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए और 20 रुपये आपने टैक्स दे दिया, तो 20 रुपये चुकाने के बाद जो 80 रुपये बचेगा वो आपका नेट इनकम होगा, शुद्ध आय होगी आपकी। बात क्लियर? तो यहाँ हमें देखो प्रभाव क्या पड़ रहा है। यदि आयकर में, आयकर यानी कि टैक्स में, यदि टैक्स में क्या हुआ है 19% की वृद्धि, अगर भैया टैक्स में 19% इंक्रीज्ड हुआ है तो इसके कारण प्रभाव क्या पड़ा है। वो कहता है कि इंग्लिश में लिखा है, आप वहां समझें, इंक्रीज बाय 19%, द नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब हुए उसकी शुद्ध आय, शुद्ध इनकम। ठीक है, ये बात आपको समझना है। यहां पर लिखा है शुद्ध आय, मैंने शुद्ध आपको हिंदी में नेट, चूंकि इंग्लिश में वहां दिया हुआ है नेट इनकम में 1% रेड्यूस्ड हुआ है, कम हुआ है। शुद्ध इनकम में 1% यानी 1/100, दोनों जी 100 से 100 ये कट जाएगा। ये यहाँ पर 19 वहाँ जाएगा, शुद्ध इनकम यहाँ पर आएगा, तो ये होगा टैक्स अपॉन में शुद्ध इनकम इक्वल 1/19। अब यहाँ पर आपके तीन ही पॉइंट होने हैं। टोटल, यहाँ पर क्लियर करें, ये टोटल इनकम, यहाँ पर होगा टैक्स, और टैक्स देने के बाद यहां पर होगा नेट इनकम, नेट इनकम। ठीक, आपको तीनों पॉइंट याद रखने, टोटल इनकम, टैक्स और नेट इनकम। तो भैया इनकम जो आपकी शुद्ध इनकम है, ये नेट इनकम है आपकी। नेट इनकम कितनी है? 19 है। टैक्स कितना दिया? 1 दिया है। और आपकी टोटल इनकम कितनी भैया? 19 आपको मिला है, 1 आपने टैक्स दिया, टोटल आपने कितने कमाए? 20 रुपये। आप निकाल क्या रहे हो? दर। और एक बात हमेशा याद रखें, जो टैक्स हमें लगता है वो टोटल इनकम पर लगता है। तो टैक्स हमारा यहाँ पर कितना? 1। टोटल इनकम कितनी थी? 20 मल्टीपल 100, 20 पंचे 100, ये आ गया 5%। तो आपका फाइनल आंसर 5%। इस तरीके से सीखने में ये होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आपने रटा, कोई फॉर्मूले बेस्ड किया और यदि आप भूल गए तो वो थोड़ी दिक्कत हो सकती है वहाँ पर। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, क्योंकि अभी कंटिन्यू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, 1-2 दिन दिक्कत है बस। तो आप चैनल बहुत जल्द से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।